भागलपुर जिले के एक गांव अंतीचक में मैं हूँ और बहुत पुराने ज़माने में मतलब कि 8वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। मैं अभी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के परिसर में हूँ और यहाँ बाहर मैं देख रहा हूँ तमाम बुद्धिस्ट अवशेष जो यहाँ की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। आप सामने ये देख रहे हैं, ये बुद्धिस्ट अवशेष, ये लोटस है। यहाँ आप पिकअप देख सकते हैं, यहाँ काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्थापत्य कला पर बहुत जबरदस्त प्रभाव है अष्टांगिक मार्ग का। आप देख रहे हैं इसके जो कोण बने हैं 8 हैं, उसमें यहाँ दिखाइए। ये सब स्तंभ के भाग हैं और ये भोटिव स्तूपा है, कमल दल है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तथागत के अष्टांगिक मार्ग पर ये 8 की संख्या है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ही मिलेगा। यहाँ बहुत बड़ा बौद्ध विहार था जिसके सब अवशेष हैं। लास्ट में दिखाइए भौतिक स्तूपा है, ये बहुत ही शानदार। यहाँ भी एक भौतिक स्तूपा है, इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 का जादू हर जगह है। आइए उतरते हैं हम परिसर में, जरा देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका नाम क्यों पड़ा विक्रमशिला? सीढ़ियों से उतरते हुए इसकी जानकारी मैं दे देता हूँ। इसकी स्थापना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने किया था, जिनका शासनकाल 40 सालों का था। और धर्मपाल के बारे में लामा तारानाथ ने लिखा है कि उन्होंने ऐसे 50 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी, जिसमें एक यह भी है। हमारे देश में ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष हैं, आप सामने देख पा रहे हैं। अभी चलेंगे उधर, लेकिन विक्रमशिला नाम इसलिए पड़ा कि जो राजा धर्मपाल थे, जिनका शासन 40 सालों का रहा, उनमें विक्रम मतलब कि बल, खून में गर्मी थी तलवार चलाने की। आरसी मजुमदार ने लिखा है कि 100 युद्धों के नायक थे, इतने ताकतवर राजा धर्मपाल। लेकिन इस हैसियत से युद्ध कला में माहिर थे, 100 युद्धों के विजेता थे, नायक थे, इसलिए धर्मपाल विक्रम थे, विक्रमादित्य भी थे। और पाल नरेश धर्मपाल चूंकि बुद्धिस्ट थे, इसलिए वो शीलवान भी थे। और वीरता में जब शील का प्रवेश हो जाता है, समागम होता है वीरता और शील में, तब समझिए कि वही असली वीर है। वरना केवल हत्या में विश्वास करने वाला, जिसमें कोई शील नहीं है, वह क्रूर है। लेकिन पाल नरेश धर्मपाल इस मामले में तमाम राजाओं से अलग दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उनका नाम विक्रमादित्य, विक्रम भी थे धर्मपाल और शील भी थे। शील का भी गुण था, शीलवान थे, क्योंकि बुद्धिस्ट थे। इसीलिए धर्मपाल में दोनों गुण मौजूद था, विक्रम का भी शील का भी।
इसीलिए उनकी उपाधि विक्रमशील थी और विक्रमशील के आधार पर इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। ये उनकी उपाधि थी। आइए आगे चलते हैं। इधर दिखाइए। एक तिब्बती मंदिर है सामने में, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं यहाँ कमरे बने हुए हैं। एक प्रवेश द्वार है विक्रमशिला महाविहार का। आप देख पा रहे हैं ठीक गेट के पास कमरे बने हुए हैं और इधर तमाम छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं। आइए स्तूप दिखलाते हैं। इधर आ जाइए। जिस तरह से नालंदा महाविहार में इस तरह के स्तूप बने हैं, उसी प्रकार के स्तूप यहाँ भी बने हैं। यहाँ के जो प्रसिद्ध विद्यार्थी थे या बौद्ध शिक्षक थे, बौद्ध मंक थे, उनका जब निर्वाण होता था, परिनिर्वाण, तब उनकी स्मृति में इस प्रकार के स्मारक बनते थे जो आप कैमरे से देख पा रहे हैं। तमाम ये स्मारक हैं उन्हीं लोगों की स्मृति में।